महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिस इंसान का दिमाग आलस से भरा है वह अपना हित नहीं समझ सकता, तो फिर वह दूसरों का हित कैसे समझेगा। आलस ऐसा रोग है जो इंसान के तन मन धन का सर्वनाश करता है। आलस का शिकार व्यक्ति रोगों की चपेट में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा नकारात्मकता से घिरा रहता है। आलस्य का शिकार व्यक्ति मेहनत करने से कतराता है। हमारी आज की कहानी आलस्य को लेकर ही है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें आलस से कैसे छुटकारा मिल सकता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे पास बहुत आलस है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करता हूँ वह कर ही नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। तो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? वह आदमी बोलता है, मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसे आलस से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस क्या होता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं हो सकती। आलस हमारा एक भाव है, ये एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति फिर बौद्ध भिक्षु से पूछता है, वह कैसे मुनिवर? भिक्षु कहते हैं, आलस पैदा होने के दो कारण हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसी भोजन देते हैं जिसके खुद के भीतर कोई जीवनता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह का ऊर्जा हम उसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम बुद्ध को देखोगे तब तुम पाओगे कि जब वह बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वह सोते हैं उनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता और वे जब चलते हैं उनके दोनों कदमों के बीच एक ताल नजर आता है। यह जरूरी नहीं कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असल में यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है।
तब वह व्यक्ति पूछता है, परंतु शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने से, लेटने या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादा स्थितियों में मन शरीर के कारण आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत कुछ बदल चुका है। अब हम मानसिक तौर पे वह नहीं है जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी लोग वाले और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरों लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति कर लेते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह एकदम सही है, यह बात मैंने भी अनुभव की है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है तुम्हारे मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकलोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकलूंगा। फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई सारे विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नज़र का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वो बौद्ध भिक्षु फिर आगे कहते हैं कि आलस का चौथा मानसिक कारण है कि किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो। तब तुम्हारा चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस आ रहा है। तभी तुम वहाँ देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी तुम अपने आलस को लेकर वहाँ रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आलसी लोग अपने आलसपन के कारण अपने कामों को टालते हैं या फिर देरी से करते हैं। वे कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना बनाकर तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बनाकर अपने काम को टालते रहते हैं, जबकि कुदरत कभी आलस नहीं करती। दोस्तों, जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आलस्य को छोड़ें। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस हमेशा आपको अपने सपने, अपने ड्रीम को पूरा करने से रोकता है। इसलिए आज से ही इस कहानी से कुछ सीखें और आलस को त्याग दें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।